और कह लीजिए सप्ताह का अंत या सप्ताह की शुरुआत। कोई भी दिन हो, पर हम हाउसवाइफ के लिए, हम गृहिणियों के लिए हर दिन एक जैसा ही होता है। और जो सप्ताह अंत होता है या छुट्टी का जो दिन होता है, चाहे वो कोई भी छुट्टी हो, तो काम ज़्यादा होता है, किचन में कुछ स्पेशल बनता है। तो रात को पापा और बेटी की फरमाइश थी कि पनीर की सब्ज़ी खानी है, शाही पनीर। तो बस सुबह होते ही उसी की तैयारी में जुट गए हम। वही शुरुआत हुई, सुबह नहा धोकर पहले पूजा पाठ, उसके बाद किचन में। तो बस मैं वही तैयारी कर रही थी क्योंकि मेहर भी उठ जाएगी, इसलिए ये हुआ कि जल्दी से जल्दी निपटा लूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट में मैं आज की भी तैयारी करनी थी। साथ ही मैं बना रही थी गुड़ और इमली की मीठी चटनी, जिसे सौंठ कहते हैं। मैं यूजुअली वही मेहर को प्रेफर करती हूँ, मैं भी वही खाती हूँ। हम केचप नहीं खाते हैं कुछ भी, मतलब जैसे घर में चीला या पकौड़ा या ब्रेड पकौड़ा वगैरह कुछ भी अगर मैं उसको देती हूँ तो उसके साथ मैं यही प्रीफ़र करती हूँ। मैं भी खुद ही खाती हूँ, केचप से जितना हो सकता है हम दूर ही रहते हैं। वैसे भी वो नहीं खाती है और मुझे भी पसंद नहीं है। तो ये मीठी सौंठ मैं बनाकर हमेशा रखती हूँ। फिनिश हो गई थी तो वही सुबह ध्यान आया कि वो भी बनानी है। तो उधर सब्ज़ी की तैयारी करी थी, दूसरी तरफ मैंने कहा बना लूँ ताकि ठंडी हो जाए, ठंडी होने के बाद ही मैं उसको कंटेनर में भर के रख सकती हूँ। तो बस वही काम चल रहा था सुबह सुबह। और सुबह 6 से 8 का टाइम इतना बिज़ी होता है कि बस किचन में ही इधर से उधर तो कुछ ना कुछ काम बैक टू बैक निकलता चला जाता है। और ये भी रहता है कि मेहर की आवाज़ आ गई तो फिर मेरा काम अटक जाएगा, क्योंकि यही होता है कि रेगुलर काम करके फटाफट किचन का जो मॉर्निंग का जो काम है जो भी है मेरा, वो मैं फिनिश करूँ। क्योंकि उसके साथ फिर एक बच्चे के साथ फिर यही होता है कि एक साथ आप अगर आप बच्चा उठ गया लग गए तो फिर काम तो आपका डिले होगा ही होगा। मेहर उठ चुकी थी, सो दैट उसे भी देखना था क्योंकि इधर काम भी चल रहा था, उसे भी देखना है। और जब वो उठ जाती है तो वो कंटिन्यू आवाज़ें लगाती है और मैं उसको बोल रही थी कि चलो तुम उठ गए हो तो उठ जाओ, वॉशरूम चलो। बस अंदर बाहर, रूम से हॉल, हॉल से रूम, बस यही चक्कर लगते रहते हैं और काम चलता ही रहता है। इस तरीके से काम होता है। फाइनली लंच का टाइम हुआ, इन लोगों ने अपना खाना खाया। दिन में मैं भी थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट की तो कुछ भी हमने व्लॉगिंग नहीं की क्योंकि मैं पूरी रात नहीं सो पाई थी, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, तो इस वजह से हम भी नहीं सोए। शाम हुई थी तो फिर 3:30 पर वो उठ गई थी एक नैप लेकर। तो वेदर अच्छा हो रहा था, रेनी हो रहा था। देन कहती मम्मा रेन ड्रॉप्स आ रहे हैं, रेन आ रही है, मैं बालकनी में जाऊँ। मैंने कहा जाओ। जब भी बारिश होती है तो वो बालकनी में ही आ जाती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। कहती कैन आई टच द रेन ड्रॉप्स, मतलब वो हाथ बाहर करके उसको रेन ड्रॉप्स को टच करती है, खुश होती है, हैप्पी होती है। तो अपनी कोई रायन आई थिंक गा रही थी, बहुत खुश हो रही थी। तो मैंने कहा चलो रेन स्टॉप होगी देन हम नीचे जाएंगे तुमको लेकर। और बेंगलोर में अभी डेली का ही रूटीन है, इवनिंग टाइम होता है, मतलब बच्चों को नीचे लेके जाना होता है और उस टाइम पर बारिश हो जाती है तो पूरा प्ले एरिया गीला हो जाता है, जिस वजह से ये लोग अच्छे से खेल नहीं पाते। बारिश रुकने के बाद मैं इसे लेकर नीचे गई तो प्ले एरिया में ही मैंने बोला खेलो, क्लब हाउस से मत जाना क्योंकि बहुत मच्छर है और यहाँ डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। साइकिलिंग नहीं करी, बोला धीरे धीरे चलाना क्योंकि ब्रेक्स लगाने के लिए पापा तो गीले हो जाएंगे।
वहाँ से खेलने के बाद व्यू रोड की तरह हमें 7:30 पौने 8 बजे के करीब नीचे ऊपर आए हैं। तो ज़्यादा कुछ ब्लॉगिंग नहीं किया आज, तो आज का ब्लॉग में एंड करती हूँ। सभी को बाय बाय।